अभी दिन के 8:30 बजने वाले हैं और मैं न्यू कोंडी के सन्नी बाज़ार रोड पे खड़ा हूँ। यह रोड अभी नौकरी पर जा रहे लोगों का तांता लगने वाला है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ेंगी तैसे तैसे इस सड़क पर भी आने जाने वाले लोगों का जमावड़ा बढ़ता जाएगा। कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई स्कूटर से, कोई बैटरी रिक्शा से अपना ऑफिस जाने की तैयारी में लगे रहेंगे। और इस समय पूरे देश में करोड़ों लोग अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 9-9:30 बजे जो ऑफिस का टाइम होता है वहाँ पर सबको पहुँचना बहुत ज़रूरी है। पूरे देश में काम कर रहे करोड़ों लोगों को सुबह जल्दी घर से निकलना और देर शाम या रात तक घर आना, यही इनकी दिनचर्या है। 5 दिन का ऑफिस है तो शनिवार रविवार 2 दिन आराम करने का और घरेलू काम निपटाने का मौका मिलता है। और अगर 6 दिन का दफ्तर है तो मान के चलिए कि केवल रविवार ही एक ऐसा बचता है जिसके बूते वो अपने घर का काम कर पाते हैं। करोड़ों लोग इसमें ऑफिस में जा रहे हैं और लगभग 14 से 15 घंटे तक घर से निकलकर घर आने में लग जाता है। अभी तुरंत कर्नाटक सरकार ने प्राइवेटाइजेशन निजी कंपनियों में काम के घंटे को 10 घंटे से बढ़ा करके 14 घंटा करने पर विचार कर रही है, जिसका काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है। मैं ये बता रहा था कि 24 घंटे में 12 से 14 घंटे तक जो आदमी ऑफिस में काम करता है उसके बावजूद नौकरी करना ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी अगर नहीं करेंगे तो घर परिवार चलना मुश्किल है। 1000 प्राइवेट सेक्टर ऑफिस में 10,000 लोगों पर सर्वेक्षण करके मेडी बडी ने एक ऐसी रिपोर्ट दी है कि भारत के 62% 62% कर्मचारी सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे बीमार हैं। थकान की स्थिति बनी हुई है, उत्साहहीनता का दौर है उनके अंदर, काम करने का उत्साह नहीं है। ऑफिस एक मजबूरी है तो जाना भी ज़रूरी है, मगर उनके अंदर शारीरिक थकान, क्षमता में अभाव और उत्साहहीनता इस कदर हावी है कि मेडी बडी ने 62% कर्मचारियों को बीमार घोषित किया है। इनका कहना है कि इनको सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 62% मरीजों में 40% मरीज ऐसे हैं जो शराब या सिगरेट भी पीते हैं। मेडी बडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें अपनी थकान मिटाने के लिए या अपने तनाव को कम करने के लिए शराब या सिगरेट का सहारा लेते हैं, मगर इनसे उनकी स्थिति और ख़राब होती जा रही है। मेडी बडी ने भारत सरकार और तमाम प्राइवेट कंपनियों को यह सलाह दिया है कि अपने कर्मचारियों से कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए वो कम से कम 1 घंटे की कमी करें, ऑफिस टाइम में 1 घंटे की कमी करें, ताकि उनके ऊपर जो बोझ है, कार्य बोझ से उतना बड़ा तनाव नहीं है जितना सुबह से लेकर दोपहर तक ऑफिस पहुंचना और ऑफिस से फिर घर पहुंचना। बड़े बड़े शहरों में मेट्रो या फिर रेल में जाना, बस में जाना, वो एक बड़ा दुखद स्थिति है। जाम के चलते घर पहुंचने में जो 1 घंटे का सफ़र है वो कई घंटे लग जाते हैं। उसने 1 घंटे की कमी करने की सलाह दी है, ताकि कर्मचारियों को ऑफिस आने का जो टेंशन सुबह रहता है वो थोड़ा कम हो। इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर यही हाल रहा और 62% कर्मचारी अगर शारीरिक थकान में रहेंगे तो उनके जीवन में कई साल घट जाएंगे। उत्साहहीनता की स्थिति बनी रही तो उनके कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा।
1000 प्राइवेट कंपनियों में 10,000 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण के बाद उसकी यह रिपोर्ट भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पहुंच गई है। देखना यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कोई अपनी रिपोर्ट देती है कि नहीं देती। अभी आप देख रहे होंगे कि न्यू कोंडली सन्नी बाजार रोड में लोगों का तांता लगा हुआ है। जैसे जैसे सुई की घड़ियाँ और आगे बढ़ेंगी तो यहाँ के मेला निकलेगा, एक रेला की तरह लोगों का हुजूम निकलेगा। अभी तो 8:30 बज रहे हैं, इस चलते लोगों का आने जाने का दौर इतना बड़ा गहरा नहीं है। ज़्यादातर यहाँ से जाने वाले लोग नोएडा जा रहे हैं, कनॉट प्लेस जा रहे हैं, लक्ष्मी नगर जा रहे हैं, त्रिलोकपुरी जा रहे हैं, कल्याणपुरी जा रहे हैं, जो छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और ज़्यादातर लोगों की कमाई 15,000 रुपये से भी कम है। काम करने का घंटा भी 15 घंटा 14 घंटा से कम नहीं। 9 बजे रात तक ये महिलाएं काम करती हैं और फिर लौटती हैं। 12 घंटा तो अमूमन माना ही गया है कि इनकी कार्य क्षमता है, और आने जाने के में लेकर के 14 घंटे, कभी कभी 15 घंटे भी इनको लग जाते हैं। यानी 7:30 पौने 8 बजे से जब ऑफिस निकलने का सिलसिला शुरू होता है तो किसी को 9 बजे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है, तो किसी को 9:30 बजे करना पड़ता है। और यह सिलसिला तब तक बना रहता है, शाम को 6 बजे छूटता है, कोई 7 बजे छूटता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन कर्मचारियों के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इनकी सेहत एकदम खतरे में है। उत्साहहीनता के चलते, अनिद्रा के चलते ये पूरी तरह सो नहीं पाते हैं और कई तरह के मानसिक शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। देखना यह है कि भारत सरकार अपनी करोड़ों कर्मचारियों की सेहत पर कोई कार्रवाई करती है या सेहत के लिए कोई नया निर्देश देती है, या कर्नाटक सरकार की तरह एक अमानवीय घोषणा करती है कि भारत के कर्मचारियों को भी 12 घंटे 14 घंटे काम करने पड़ेंगे। भारत में निजीकरण हो गया है, करोड़ों लोगों को नौकरी मिल गई है, लेकिन उसमें काम कर रहे लोगों का तनाव के चलते टेंशन से कितना बुरा हाल है, सेहत कितना खतरे में है, यह सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सन्नी बाजार रोड से अपने दफ्तर जा रहे लोगों के हुजूम के बीच मैं अनामी।